ईमानदारी से बताइए, किसी ने घर पर जाके इस क्वेश्चन को ट्राई किया? हाँ बच्चे बताओ, गलती से हैंड रेज हो गया क्या, सच्ची में किया है? सर किया था पर हुआ नहीं। वेरी गुड, नहीं हुआ? खा लेंगे बच्चों, चॉकलेट तो खा लेंगे, तुम क्वेश्चन सोल्व कर दो, मेरे चॉकलेट हो गई। देखो शुरू में पार्टिकल, वो क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज एट एक्स इज इक्वल टू प्लस 5 मीटर। एक्स में कहां पर है वो, 5 मीटर पर। कितने टाइम पर, टाइम कितना है सर, 0 पर। समझ में आ रही है ये बात? पार्टिकल इज एट एक्स इज इक्वल टू प्लस 5 मीटर, और कितने टाइम पर है वो उस टाइम पर, बोलो। 0 जवाब तो दे दिया। जब टाइम 0 है तो पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर है, 5 मीटर की पोजीशन पर है। एक्स की वैल्यू कहाँ है, ये एक्स अगर 0 है तो ये 5 मीटर है। जब पार्टिकल, ये 0 है मान लो एक्स, जब टाइम 0 नहीं है, जब टाइम की वैल्यू कुछ 6 सेकेंड है, तब पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, बता सकता है कोई? बताओ, जब टाइम 6 सेकेंड है तो पार्टिकल कितना है? देखो क्वेश्चन में गिवन है, कहां पर होगा पार्टिकल? +2n। नहीं, ध्यान से देखो, एक्स कहां पर है जब टाइम 6? -7। -7 पर पार्टिकल कहाँ है, -7 पर। कब, जब पार्टिकल के बाद, जब टाइम कितना है, 6 सेकंड। ठीक है। और +2 पर है कब, 10 सेकंड। 10 सेकंड। दूसरे कलर से लिख देते हैं ना। +2 पर है जब टाइम कितना है, 10 सेकंड। 10 सेकंड। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। तो अब तो कुछ पूछ करना ही नहीं, इसको रिवाइज इसलिए नहीं कराया, अभी मैं दोबारा रिवाइज हो ही जाएगा, इसलिए क्वेश्चंस पहले रिकॉल नहीं करवाया। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कोई बताएगा मेरे को, याद हो तो किसी को? सोचो सोचो सोचो, 3 तरीके की बात करी थी, एक सिंपल स्पीड वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस, और एवरेज। एवरेज में क्या करते थे, ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या वर्ड यूज होता था, टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन, या टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब कब से कब बोल रहा है, 0 से 6 सेकंड के बीच में, मतलब पहले 0 पर था और फिर 6 पर आया, तो 0 पर यानी फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 0 से 6 सेकंड पे। तो फाइनल कब है, 6 सेकंड पर, और इनिशियल कब है, 0। तो जब 0 पर था, जब पार्टिकल 0 टाइम था, तो पार्टिकल था कहां पर, 5 मीटर। तो पहले मैं लिख देता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल, और टोटल टाइम कितना हो गया बच्चे, 0 से 6 सेकंड के बीच में कितना टाइम हो गया, टोटल टाइम कितना हो जाता है, टाइम 0 से लेकर 6 सेकंड के बीच में कितना गैप है, 6 सेकंड। 6 सेकंड्स का। अब बताओ, जब टाइम फाइनल, फाइनल मतलब सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनल मतलब कितना सेकंड की बात हो रही है, 0 की या 6 की, -7। 6 सेकंड पे। तो 6 सेकंड में 6 पार्टिकल सेकंड कहाँ है, माइनस, फाइनल की जगह तो लिख दिया -7। तो फाइनल की जगह आ गया, और साथ में है यहाँ माइनस का साइन, तो माइनस। अब इनिशियल यानी 0 सेकंड पर 5 पार्टिकल है, 5 पर टाइम कितना है, 6 सेकंड। 6 अब टोटल कितना आ जाएगा, -12/6 अपॉन 6 माइनस मीटर पर सेकंड। तो पहले का आंसर आ गया -2 मीटर पर सेकंड। दिख रहा है क्या यहाँ पर, इन्होंने मैग्नीट्यूड निकाल रखा है, देखो मॉडुलस लगा रखा है ना, मॉडुलस, यस सर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, आंसर सेम आया कितना, 2 मीटर। वही अपना है, हमने मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, हमने टोटल निकाला है, समझ में आ रहा है, -2 मीटर। हम अगर इसका मोड लगा देंगे तो हमारा भी क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड। कोई भी डाउट है तो वो मेरे से कृपया करके पूछ लो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली है, फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम तुमने निकाल दिया, मैंने तुम्हें आंसर भी दिखा दिया, किसी को डाउट है तो वो पूछ। चले आगे। अब ये अब तुम करके देखो, दोबारा वी एवरेज निकालना है, लेकिन अब कहां से कहां, 6 to 10 सेकंड। तो पहले 6 सेकंड पर देखो, वही फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना टाइम का डिफरेंस है, 6 से 10 के बीच में, 4 सेकंड।
4 तो बताओ फाइनल कितना है? फाइनल मतलब जब 10 सेकंड पर होगा पार्टिकल, 10 सेकंड पर कितनी पोजीशन है उसकी? 2 meter. 2। फाइनल तो हो गया 2 माइनस इनिशियल। इनिशियल मतलब -7 6 सेकंड पर कितना है? माइनस, +7. देखो 6 सेकंड पर वो Plus माइनस, 7. तो माइनस, Minus minus हाँ वो plus लास्ट में माइनस माइनस पर, और डिवाइडेड बाय क्या है? 4 seconds. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ से कहाँ देखते हैं सर आपने? 6 से 10 सेकंड के बीच में, तो पहले देखा 10 सेकंड में, फाइनल 2, फिर इनिशियल, तो ये आ जाएगा 9/, 4. कितना हो जाता है? 9. 2 point. बोलो बोलो बोलो। 2.25 Yes, sir. यही होगा। Yes, sir. 2.25 देखो। Yes, sir. चलिए आगे। Yes, sir. अब लास्ट तुम और निकालो। अब तीसरा क्या है सर? वी एवरेज, वो भी निकालना है सर। वी एवरेज ही निकालना है सर। कहाँ से कहाँ निकालना है सर? 0 0 to 10. फॉर्मूला वही सर, टोटल Minus initial. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। Time. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? जैसे अभी आपने बोला फाइनल माइनस Final टाइम। बताओ 0 से 10 सेकंड के बीच में कितना लगता है? 10. 10 seconds. तो फाइनल 10 सेकंड पर बताओ कितनी डिस्प्लेसमेंट है? 2. 2 माइनस इनिशियल 0 सेकंड पर कितनी है? 5. 5. 5. 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10। क्या ये हो सकता है? क्या क्लियर है? तो 0.3 आ जाएगा. -3/10 यानी 0.3। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना आ रहा है? 0.3. 0.3. माइनस का 0.3। क्लियर है? देख लो आ गया। Yes, sir. मैग्नीट्यूड ले। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बता दो बच्चों। अब मेरे को No. 3 पार्ट कर लिया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सबको, राइट? Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलो Yes, sir. ये होमवर्क था वैसे आप लोगों का, वेरी गुड जो आप नहीं करके आए, है ना? आइए Okay, sir. देख लो, शर्म ही नहीं आ रही हमें, है ना? चलो यहाँ तक आओ। Sir, पेपर की टेंशन थी। पेपर है तुम्हारे, कोई बात नहीं, इसलिए कुछ नहीं कह रहा मैं। अभी पेपर की तैयारी कर रहे हो तुम, लेकिन सबके तो नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे। एक पार्टिकल जो ट्रेवल कितना कितना कर रहा है बच्चे? 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी V0. v0। ठीक है, यानी अगर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है s, या x भी मान सकते हो, हम डिस्टेंस को s से लेते हैं तो मैं s से ले रहा हूं। इसलिए पूरी काइनेमेटिक्स में तुम्हें डिस्टेंस ज्यादातर s से दिखेगा, s से नहीं तो x से दिखेगा, तो मैं पहले s से ले रहा हूं, तुम x भी ले सकते हो। अगर टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया s, तो s/3 पार्ट, तो s का जो s/3 1/3 पार्ट जो है वो कितनी वेलोसिटी से किया है? V0. v0। रिमेनिंग पार्ट किससे ट्रेवल किया है सर उसने? V1. V1 से. v1। लेकिन रिमेनिंग पार्ट हुआ कितना? s में से s/3 तो हो गया, तो बच कितना गया? सोचो भाई, s में से s-3 को s/3 को माइनस कर दो, कितना बच गया? 2s upon minus. बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट तो आ गया सर। रिमेनिंग पार्ट कितना आ गया? 2s/3. 2s by 3. बस यहाँ पर भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम एंड द वेलोसिटी v2 फॉर द रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम। इसका मतलब समझ सकते हो? मतलब उसने s/3 तो v0 से कर दिया, ठीक है, और जो बच कितना गया? 2s/3। 2s/3 में उसने दो वेलोसिटी का यूज किया। पहले हाफ टाइम के लिए कितना? मान लो 2s/3 उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में? V1. t टाइम पे। मान लो t टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे? 2s/3। तो t का जो t/2 हाफ टाइम है, उसमें उसने कितना ट्रेवल करा है? कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया है? V1.
और नेक्स्ट हाफ में कितना ट्रेवल किया है? v2 वेलोसिटी से। बताओ मोशन अगर लीनियर है तो मीन वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। एवरेज वेलोसिटी तुम्हें पता है क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब तुम सोचो थोड़ा सा कैसे करोगे इसको। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कैसे लिखें? टोटल डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान है। सर कितनी जर्नी आ रही है सर? कितनी जर्नी में डिवाइड कर दो। कितनी जर्नी आ रही है मतलब कितना कितना पार्ट में चल रहा है वो। पहले तो उसने s/3 जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने पहले तो ये बताओ मेरे को। s तो वो देखो तो ऊपर दिख रहा है सबको टोटल डिस्प्लेसमेंट s लास्ट में ये दिख रहा है। यस सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लिया s ट्रेवल किया है। टाइम उसको किस में लगा? पहले तो इस वाले जनरेशन में लगा होगा जब s/3 ट्रेवल किया होगा तो इसको बोल दिया t1। बोल सकता हूँ क्या? यस सर। और दूसरे वाले को क्या बोल दूं इन दोनों पार्ट में? t2 बोल सकता हूँ क्या आराम से? Yes, कोई sir. दिक्कत? अब s तो है ही सर। t1 डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस t1 का जो टाइम है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें? s/3 और उसकी वेलोसिटी कितनी है? v0। V0. तो टाइम को क्या लिख सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? s/3 और वेलोसिटी कितनी है? V0. क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट Velocity. s/3 है और वेलोसिटी v0 प्लस t2 वैल्यू उसने किसमें इसमें करी है? थोड़ा डिस्टेंस तो इसमें कितना ट्रेवल किया है? t/2 में कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया है? v1 v1 V1. by 2 से ट्रेवल किया है। अब यहाँ पर क्या V2 से. लिखा? टोटल टाइम कितना लिया यहाँ पर उसने? t E. अब उस t को कैसे लिखूं बच्चे में? लेकिन उसकी वेलोसिटी तो अलग अलग है ना अलग अलग डिस्टेंस के लिए। तो कैसे लिख सकता हूं? सर पहला जो उसने ट्रेवल किया है मेरे को टाइम दे रखा है मेरे को वेलोसिटी दे रखा है। हाफ टाइम के लिए वो v1 वेलोसिटी से चला है और हाफ टाइम के लिए किससे चला है सर? V2 velocity. तो कैसे लिखोगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट? V2 बोले V1 plus V2. सोचो v1 वेलोसिटी से चला है वो t/2 पार्ट के लिए। तो t/2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने इस टाइम? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन अभी समझो जिसको समझ में आ रहा है। वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है? v1 और टाइम कितना है? t/2। ऐसी सेकंड वाले के लिए भी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी v2 और टाइम कितना हो जाएगा? t/2। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. क्या बोलूं? अब मेरे को इसने कहा है टोटल। मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ। मैं सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट पहला पार्ट कितना लिया उसने? s/3 का। ठीक है। दूसरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? इतना ना v1 इंटू t/2। हाँ बोलो बोलो बोलो। कोई कुछ बोल रहा है? देखो बच्चे या तो मैं सीधा ही डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दूं? s लिख सकता हूं ना साफ सिंपल शब्दों में। बोलो हाँ या ना। जैसे ये देखो Yes, sir. ये दिख रहा है। जैसे इन्होंने वो Yes, वाला sir. काम तो Yes, कर ही sir. दिया हमारा। जैसे ये देखो अगर मैं तुम्हें यहाँ कहूँ तो ये तो हमने कर ही दिया बच्चे आराम से। ये तो हमने सबसे पहले ही किया था। t1 निकाला है s/3 v0। कैसे सर? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है? टोटल s है तो वो s आ गई सर। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से अगर करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ वो सोचो तुम भाई। एक तो हमारा टोटल मेरे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैंने डिस्प्लेसमेंट एस टोटल टाइम को लिख दिया t। लेकिन ये टाइम कैसे कैसे चेंज हो रहा है? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मैंने पहले बोला पहले उसने कितनी वेलोसिटी से मूव किया?
s/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया v नोट से, फिर उसने t/2 डिस्टेंस टाइम के लिए कितनी वेलोसिटी ट्रेवल करी v1, V1 v2 के लिए कितना ट्रेवल किया V2 v2। मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो नो डाउट s ही आएगी। बात आती है टोटल टाइम कैसे निकालूं, उसके ऊपर मेरा दिमाग नहीं चल रहा। टोटल टाइम कैसे निकालूं? टोटल टाइम निकालने के लिए मैंने इसी तो वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ, t1 तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने भी निकाल दिया। बात आती है ये t2 और ये t2 कैसे निकालूं, वो सोचो कैसे होगा सर, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कैसे होगा? यहां तक हो गया सबका? देखो किसी को भी समझ नहीं आता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिखा था सर आपने, बिल्कुल लिखा था। टोटल डिस्प्लेसमेंट को आपने लिखा s और नीचे लिखा टाइम। टाइम होता है t1 प्लस t2, यही है ना, सिंपल। t1 तो आपने Yes, निकाल sir. दिया, पीछे देखो कितना आया t1, s/3 डिवाइडेड बाय v, S/3 यही आया, देख लो आप, देखो s/3 डिवाइडेड बाय v, हमारा भी यही आया था। मैं दोबारा रिपीट कर चुका हूं, पहले वो कितना ट्रेवल करा है बच्चे, s0/3, उसके बाद उसने कितना ट्रेवल किया है, ये v नोट वेलोसिटी से किया, अगला v1 वेलोसिटी से किया, अगला v2 वेलोसिटी से किया, राइट, यही किया है। हाँ, Yes, ये sir. कितना पार्ट ट्रेवल किया है t/2 टाइम के लिए, और ये भी कितना ट्रेवल किया है t/2। T/2 अगर ये t1 टाइम है तो ये t2/2 है, ये t2/2। दोबारा ध्यान से देखना, t1 का तो तुमने आराम से वैल्यू निकाल ली थी बच्चे, कितनी आई थी भाई, स्पीड इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिखता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से मेरे पास t1 की वैल्यू कितनी आई है, स्पीड इज इक्वल टू S/3 V0 डिस्टेंस कितना है s/3 और टाइम है t, v है, S/3 s/3 इंटू वी नोट, यही आई थी, सिंपल। तो t1 की वैल्यू तो Yes, मेरे को sir. बेधड़क में लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, अच्छे क्वेश्चन है, s0/3 v नोट, तो t1 की जगह तो लिख दिया। बात आती है t2 की, t2 कैसे निकालू, t2 दो पार्ट में डिवाइड है, तो दो पार्ट के लिए मैं डिस्टेंस लगा देता हूँ। देखो s0/3 तो पहले ही कवर हो गया, तो बचा कितना, अभी निकाल के दिखाया था, कितना बचा था, 2s/3, 2s/3 तो बचा हुआ डिस्टेंस उसने दो पार्ट में ट्रेवल किया है, उसमें पहले वेलोसिटी कितना है सर, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो बचे हुए पार्ट, उसमें पहला हाफ पार्ट उसने किया था v नोट से, तो उस टाइम में कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम टाइम। तो जो पार्ट t2/2 उसने v नोट से वेलोसिटी से ट्रेवल किया होगा, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा टोटल, स्पीड की जगह लिख दिया v नोट, टाइम की जगह t2/2, कितना आ गया v नोट t2/2, क्या यही होगा क्या, बताओ, सिंपल सी बात है। Yes, sir. तो नहीं समझ में आ रहा है, ये बोल रहा हूं मैं कि यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा t2/2, उसकी वेलोसिटी थी v1, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, जो कि कितना आया v नोट इंटू t2/2। क्लियर है? देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए भाई उसका टाइम दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, तो क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता क्या, डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट sir. वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय Time टाइम। वेलोसिटी कितनी है v1, V1 टाइम कितना है2 T2. यही आ गया सर, v1 इंटू Yes, sir. t2/2, तो यहाँ पर लिख दूं क्या, पहला डिस्टेंस तो कितना आ गया v1 इंटू V1 into T2/2 t2/2, दूसरा डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से यहां तक, V2 into यहाँ से यहाँ T2/2 हाँ बस, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इस टाइम v1 की जगह क्या हो गई, बस V2 टाइम, तो V2. T2/2 v2 इंटू t2/2, ये पहला डिस्टेंस है, ये दूसरा डिस्टेंस है, इन दोनों को ऐड करके जो बचा हुआ डिस्टेंस वही तो आएगा 2s/3, राइट। उसने कहा, ध्यान से सुनना, ये O से लेकर C तक पूरा डिस्टेंस कितना था बच्चे, O से लेकर C तक, बताओ बताओ, O से लेकर C तक S. टोटल डिस्टेंस कितना था, S S का, ध्यान से सुनने, S का s0/3 तो उसने पहले ही ट्रेवल कर लिया, ये तो ट्रेवल कर लिया उसने,
अब बचा कितना, यहाँ ए से लेकर सी तक कितना बचा, 2s बाई 2s बाई 3 को मैंने किसके इक्वल रख दिया, ए बी प्लस BC. बी सी, और ए बी की वैल्यू कितनी है V1 T2 बाई 2 और बी सी की वैल्यू कितनी है V2 T2। T2 into 2. क्लियर है क्या, Yes, sir. ए बी प्लस सी किया मैंने, मैं रेड से लिख देता हूँ, ए बी प्लस बी सी। चलो अब कर दो बस वैल्यू पुट, तो ये हो गया डिस्टेंस। अब यहाँ से क्या मैं T2 की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, सोचो भाई, देखो यहाँ तक, देखो यहाँ तक क्लियर है सबको, ये देखो ये वाला स्टेप। Yes, sir. Yes, sir. अब किसकी वैल्यू निकाल रखी है, T2 की ही तो निकाल रखी है, और किसी चीज की निकाली हुई है बताओ, ये तो आसान है, सिर्फ निकाल दी। कैसे निकालेंगे, आसानी है, T2 बाई 2 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा V1 प्लस V1 plus V2. 2s बाई 3, तो ये 3. कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4s बाई 3 upon और 3. V1 बाई V2 नीचे आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, T2. तो T2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4s बाई 3 4s. V1 into V2. V1 into V2 प्लस plus V1 into V2. V1 प्लस V2, तो T2 तुम्हारे पास आ गया भाई, S डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 था, T1 की वैल्यू ये थी, T2 की वैल्यू अभी निकालिए कितनी, 4 डिवाइडेड बाई 3 T1 प्लस V2. क्लियर है क्या, देखो क्या यही इक्वेशन हमारी नहीं आ गई है, Yes, sir. क्लियर है सबको, T2 बाई 2 3 बाई 2 सब कुछ सेम है, T2 की वैल्यू कर दी बस उसने, और कुछ नहीं किया। चले आगे, T2 प्लस T2 बाई 2 मिलकर क्या आ जाएगा, T2 ही हो जाएगा ना, वो तो हमने कर दिया सीधा ही, तुम सीधा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब इसको सोल्व कर पाओगे, करोगे सब ट्राई, Yes, sir. करो फिर ट्राई फटाफट, सब कुछ सेम है बच्चे, S की वैल्यू तुमने लिख ही दी है, सिर्फ V1 और V2 की वैल्यू भी तुम्हारे पास है, अब तुमको सिर्फ LCM लेना है और कुछ नहीं करना। करो एक बार ट्राई करो, कैसे करोगे, 3 को ऊपर ले जाए सीधा, 3 को ऊपर ले जाए, कोई दिक्कत है, 3 को कॉमन लेके ऊपर ले सकता हूँ क्या, बताओ, Yes, sir. Yes, sir. पक्का ले सकते हो बच्चे, 3 को कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में, वो 3 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा, तुमको नहीं लेना तो तुम मत लो, 3 V0 इंटू 3 V1 प्लस V1 V2, plus V2. इसमें से मैंने 3 को ऊपर ले लिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये डिवाइड के 3 को बाहर ले लिया, तो फिर कोई दिक्कत, No, sir. ठीक है। अब यहाँ से V0 से V0 कट गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 इंटू S0, ऐसे ही V0 से V0, V1 प्लस V2 से V0, V1 प्लस V2 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 4 इंटू V0, और इन सब के ऊपर क्या है बच्चे, S है ना, वही इसने किया हुआ है, बस यहाँ पर S से S, जब बाद में अभी हम आगे सोल्व करेंगे, अभी सोल्व नहीं किया, फिर हम वैस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, S कट जाएगा। पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं भी ट्राई करवाऊंगा, पहले तुम ट्राई करो एक बार, इसको सोल्व करो फटाफट, यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करो फटाफट, वैल्यूज तो तुमने पुट कर ही दी, T1 और T2 की, देखो T1 और T2 तुम्हारा मैच हो रहा है, पहले तो ये देखो बिल्कुल, T2 आ रहा है हमारा 4 डिवाइडेड बाई 3 V1 प्लस V2, यही आ रहा है, दिख रहा है, सेम, सब कुछ सेम है बच्चे, अपने आप तरीके से ट्राई करो और हो जाएगा, और S करो, अपने हिसाब से करो ना, जरूरी नहीं है पीछे वाली कैलकुलेशन से करना है, आराम से करो। पहले बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, मैंने क्या किया है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या किया बच्चे, मैंने क्या किया, मैंने टोटल डिस्टेंस निकाला है और टोटल टाइम निकाला है। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पर मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, S0 S/3 और 2S by 3। S/3 के लिए तो टाइम आराम से निकल जाएगा, 2S by 3 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, AB प्लस BC। AB की वैल्यू निकाली V1 इंटू T1 T2 by 2 और BC की क्या आई V2 इंटू T2 by 2। इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो T2 की वैल्यू आ गई। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट है S, टाइम T1 की वैल्यू है S/3, इसकी वैल्यू है 4S/3S2। अब S कॉमन ले लो सब में, यहाँ से S तो क्या हो गया, सीधा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बच्चे 1 डिवाइडेड बाय 1/3 V0 प्लस 4/3 V1 प्लस
v2। क्या यहाँ तक क्लियर है? s कॉमन ले लिया मैंने नीचे से, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बस कर लो, अब इससे आगे करो, क्या Yes, करोगे? sir. इससे आगे करो, कैसे करोगे फटाफट? भाई क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दो ना बच्चे, 3 को ऊपर ले जाओ वैसे तो अच्छा रहेगा, पर फिर भी नहीं लेना चाहते तो v0 इंटू v1 प्लस v2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2, और यहाँ पर v1 प्लस v2 कट जाएगा, एलसीएम तो लेना आता ही है हमें, तो v0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 v0। 3 बाहर था, डिवाइड के भी डिवाइड में था, तो उसको कहाँ ले लिया था? ऊपर। तो ये चीज भी डिवाइड के डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगी? ऊपर। तो 3 v0 v1 प्लस v2 v1 प्लस v2 प्लस 4 V0. देखो दिख रहा है? तो यही आंसर नहीं आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. 3 v0 v1 प्लस Yes, v2 4 v0 प्लस v1 प्लस v2। कैलकुलेशन में भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कि सर इसका एलसीएम कैसे लिया? बच्चे मैंने यहाँ से 3 को दोनों में आता ना, तुम चाहो तो 3 यहाँ भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लो मैंने ऊपर नहीं लिखा, 3 को मैं ऊपर लेके नहीं गया, मैंने 3 यहाँ लिख दिया। अब ठीक है, दोनों को 3 को मैंने यही लिख दिया। तो तुम्हें पता है ये चीज डिवाइड के भी डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगी? ऊपर आती है ना भाई। 1/5/6 को मैं ऐसे लिखता हूँ ना, 6/5। 6/5. तो यही तो हुआ है, 1/5/6, ये 6 वाली चीज ऊपर आ गई। तो 3 v0 v1 प्लस v2 कहाँ आ गया? ऊपर, और नीचे क्या रह गया? v1 प्लस v2 प्लस 4 v0। हाँ, जिसको ये समझ नहीं आया कि ये v1 प्लस v2 कैसे आया, वो एलसीएम लेके देखो बच्चे। इसका एलसीएम लिया, 3 v0 से 3 v0 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा बच्चे? v1 प्लस V2. v2, तो सिर्फ ये आया। अब 3 इंटू v1 प्लस v2 से 3 इंटू v1 प्लस v2 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा? v0, और 4 से v0 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 4v0। तो बस ऐसे एलसीएम, ये एलसीएम लेने का तरीका है, ये तो पता ही होगा ना तुम सबको। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर भी किसी को डाउट है वो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कुछ भी रह गया हो तो मेरे से पूछो, इसलिए मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करके आना, लेकिन करवाऊंगा मैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, मैं वही बात पिछली क्लास में भी कह रहा था, अगर तुम ऐसे खुश हो जाओगे कि वेलोसिटी दे दूं, डिस्प्लेसमेंट दे दूं और टाइम पूछ दूं, तो फिर क्या फायदा 9th क्लास और 11th क्लास का? समझ रहे हो ना बात? फिर वो जेई की तैयारी थोड़ी हुई। चलें आगे? Yes, Yes, sir. चलो Yes, sir. आओ फिर अब थोड़ा सा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब ये देखो क्या बोल रहा है। आज हम थोड़ी सी वैसे ना इक्वेशंस की बात करने वाले थे, पर हमारे पास टाइम बचा नहीं है इतना, पर कोई बात नहीं, हम इक्वेशंस की शुरुआत कर देते हैं। पहले तो बच्चे मेरे को अभी भी बता दो किसी को कोई डाउट है पिछले क्वेश्चन में? कोई डाउट? ये क्वेश्चंस कोई प्रैक्टिस करके आया था घर से? नहीं करे होंगे, नहीं करे ना? आज जाके करना बच्चे फिर, ठीक है? याद से करके आना। कल आते ही सबसे पहले, नेक्स्ट क्लास में मैं आते ही सबसे पहले इसके अंदर से क्वेश्चंस पूछूंगा तुमसे। अभी तुम्हारा पेपर का था, जिनका पेपर चल रहा है उनकी बात नहीं कर रहा, जिनके पेपर नहीं चल रहे कम से कम वो तो ट्राई कर सकते हो। सॉरी, समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ट्राई करके आना बच्चे। तो अब मैं थोड़ी सी इक्वेशंस की बात कर लेता हूँ तुम्हारे साथ। अभी 3 ही करूंगा, चौथी इक्वेशन भी होती है एसएन की, u प्लस 1/2 2n माइनस 1 2/8 2n माइनस 1, बट उसकी बात अभी नहीं करेंगे। देखो पहली इक्वेशन काइनेमेटिक की क्या होती है? v इज इक्वल टू u प्लस दूसरी क्या होती है? v स्क्वायर माइनस 2s, है ना? तो v इज इक्वल टू u प्लस 8, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v क्या होता है बच्चे? Velocity. फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है बच्चे? Initial velocity. s क्या होता है?
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, Placement. और टी क्या होता है? Time. ये कब वैलिड है बच्चे ये इक्वेशंस? कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन हुआ तभी ये इक्वेशन लगेगी, अदरवाइज हम इसको ऐसे इस तरीके से यूज नहीं करेंगे, इसको किसी और तरीके से यूज करेंगे। यहां तक समझ में आ रही है बात मेरी? Yes, sir. ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी डेरिवेशन जब 9th में करी होगी तो सबसे पहले तुमको ये बताया गया होगा कि ये इक्वेशन कब वैलिड है बच्चे, जब क्या हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, Uniform or constant. अदरवाइज ये इक्वेशन नहीं लगेंगी। याद रखना, वाइवा में भी तुमसे पूछ सकते हैं 11th की प्रैक्टिकल में, क्या काइनेमेटिक इक्वेशन बताओ, इसकी कंडीशन क्या है, तो क्या बोलोगे? कांस्टेंट और यूनिफॉर्म Acceleration. अदरवाइज। चलें आगे। Sir. Yes. इसको लगाने का तरीका तभी समझ में आएगा। ऐसे एक्चुअल में एक और इक्वेशन भी होती है एस एन की इक्वेशन, वो हुई इसी से डिवाइड है, इसी से डिराइव हुई है, जो इसकी सेकंड इक्वेशन है ना उससे डिराइव हुई है। तो हम वो आगे चल के भी डिराइव करेंगे, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये 3 को ही करो, क्वेश्चन के तौर पे करेंगे। वैसे अब ये क्वेश्चन है, देखो एक बॉडी कितना कवर कर रही है बच्चे, मेरे को आसान 100 centimeter. चलो मैं सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन तो तुमने बहुत सारे कर रहे होंगे कि मैं तुम्हें दे दूं इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी दे दूं 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी दे दूं मैं तुम्हें 2 मीटर मतलब समझ लो 10 मीटर पर सेकंड, कितना? 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, और टाइम दे दूं तुम्हें 2 सेकंड्स, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है? तो तुम आराम से कर दोगे। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? Sir, F is equals to ut plus half at square. ध्यान से, यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। देखो कोई भी इक्वेशन यूज होगी, आंसर सब इक्वेशन से आएगा, पहले तो ये दिमाग से बैठा लो। क्या आएगा सर? आंसर हर इक्वेशन से आएगा। बोलो मेरे साथ, आंसर हर इक्वेशन से आएगा. लेकिन मैं सिर्फ वो इक्वेशन यूज करूंगा जिसके हिसाब से मेरे को वैल्यूज गिवन है। मैं इक्वेशन को कैसे चूज करूंगा? गिवन चीजों को देखकर। किसको देखकर? Given. चीजों को देखकर। तो मेरे को देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? v गिवन है क्या? हाँ। u गिवन है, हाँ। टाइम गिवन है, हाँ। a पूछा है, तो मैं ऐसी इक्वेशन दूंगा जिसमें सिर्फ यही 3-4 चीजें आए, v आए, u आए, t आए और a आए। तो बताओ कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये v square minus u square equals to 2a. अब तुमने बोला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v तो है, u भी है, 2 तो छोड़ो, a और s दोनों दिक्कत है, a भी नहीं गिवन और s भी नहीं गिवन। तो क्या ये इक्वेशन यूज करूं? No, sir. No, sir. क्यों? आंसर आ जाएगा इससे भी, लेकिन इसके लिए पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? Displacement. s नहीं है तो मैं इक्वेशन क्यों यूज करूं? गिवन चीजों के अनुसार देखो v u a d, तो कौन सी इक्वेशन बनती है? V equals to u plus 80. u प्लस 80। v की वैल्यू गिवन है 10, u की वैल्यू कितनी है? 5, a की वैल्यू निकालनी है, टाइम की वैल्यू 2 हो गई। तो 10 माइनस 5 कितना आ गया? 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? a कितना आ गया? 2.5. क्लियर है? Yes, sir. Yes. पर ये तो बच्चों वाली बातें हो गई ना बच्चे, है ना? अब इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब मैं तुमको एक और इक्वेशन दे दूं ऐसे, s इज इक्वल टू 30 मीटर, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, u इज इक्वल टू 0, और टाइम तुमसे पूछ लिया मैंने, टाइम भी दे रखा है, मान लो सपोज कर लो 40 सेकंड्स, ये 30 सेकंड्स ही ले, 60 सेकंड्स ले, ठीक है। और तुमसे पूछा है एक्सेलरेशन। अब बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? Square minus u Is equals to u Equals s is equal to ut plus half 80 square.
और कौन सी भी कर सकते हो, U square U minus square E minus square. क्योंकि इसमें v भी गिवन है, u भी गिवन है, s भी गिवन है, a भी गिवन है, तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या v इक्वल टू u प्लस 80 नहीं कर सकता क्या? कर सकते हो सर, क्योंकि टाइम भी गिवन है, v भी गिवन है। क्लियर है, u भी गिवन है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर दो। लेकिन जैसे ही मैंने t को हटा दिया, अब कौन सी इक्वेशन यूज कर नहीं सकता? Sir, t हटा दिया, सर फर्स्ट और तो थर्ड कौन नहीं यूज करेंगे? second first और वाली third यूज कर सकते हैं। कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब t हटा दिया, तो कौन सी इक्वेशन बची मेरे पास? सेकंड इक्वेशन। V square minus U square इसलिए वाली। आंसर आ जाएगा, क्योंकि v भी गिवन है, u भी गिवन है, 2 भी पता ही है, s भी पता है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऐसे तुमको क्वेश्चंस में सोचना है। समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, अब sir. Yes, ऐसा sir. दिमाग लगाना है सर सब। हाँ, किसी ने कुछ पूछना है, पूछ लो, No sir, गलती से हो गया। कोई बात नहीं। पर समझ में आ रहा है चीजों को कैसे सीखना है। अभी तक 9th में तुम्हारी ये अप्रोच नहीं थी, पक्का नहीं थी ना ये अप्रोच? कोई भी इक्वेशन समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे लगाना है। ऐसे लगानी है बच्चे इक्वेशन, जो चीज हम इक्वेशन में, आंसर किसी भी इक्वेशन से आ जाएगा, लेकिन मैं वही इक्वेशन को यूज करूंगा, अपनी इक्वेशन को किसके अनुसार बनाऊंगा, जैसा कि मेरे को वैल्यूज को गिवन है ना, गिवन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग मैं अपनी इक्वेशन चूज करूंगा। चले आगे। Yes sir. Yes, sir. एक चीज यहाँ पर खास बात है, अगर बॉडी रेस्ट पर हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, यानी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्या लिखा हो अगर, तो इसके लिए क्या यूज होगा, कुछ बता सकता है? क्या स्पेशल बात है इस बॉडी के लिए? सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वेरी u इसकी 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, 0। Rest पे है। ठीक है। कम टू रेस्ट, कम्स टू या कम टू, केम टू रेस्ट बोलो, कम क्या लिखा, केम टू रेस्ट। तो क्या होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी V v 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। 0। समझ में आ रही है बात? Yes sir. Yes sir. Yes. ठीक है। एक और चीज होती है मैक्सिमम पॉइंट पर, जब बॉडी अपने कहाँ हो, मैक्सिमम पॉइंट पर, तब भी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब ऊपर की बात करेंगे, ऊपर मोशन, अपर मोशन, अपवर्ड वाली मोशन की बात करो, क्योंकि जब बॉडी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगी, तो सपोज कर लो ऐसे, तो पेन ऊपर फेंक रहा हूं, तो वापिस कहाँ आ रहा है, नीचे। तो क्यों आ रहा है ऊपर, नीचे आ रहा है वापिस, क्योंकि एक बार ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, और ऊपर जब सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होते होते 0। उसके बाद ही तो वो वापिस आएगा ना। अगर वेलोसिटी ऊपर कम ना होती, 0 ना होती, तो क्या बॉडी वापिस आती, कभी ऊपर ही चली जाती ना। इसलिए Yes, जब sir. बॉडी मैक्सिमम पॉइंट पर आएगी ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके बाद वो वहां आना शुरू कर देती है वापिस से नीचे। नीचे। तो जब बॉडी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, तो उस टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, और जैसे ही नीचे आएगी फिर वापिस आती है। क्लियर है? Yes, sir. हालांकि Yes, sir. थर्ड वाला हम भी यूज नहीं करेंगे, थर्ड वाला हम आगे यूज करेंगे, लेकिन ये दो तो क्लियर ही है। चलो, और इसी को हम किस तरीके से भी बोल सकते हैं, कम्स टू रेस्ट को बोल देते हैं कि ब्रेक लग गई। क्या लग गई, ब्रेक लगा दी। तो जब ब्रेक लगा दी, तो लास्ट में कब बॉडी रुक ही जाएगी ना, रुक जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. चलो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट ले लेना, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब ले आया, थोड़ा सा टिपिकल, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, एक बॉडी कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस, 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर। रोजमर्रा की जिंदगी से करेंगे इसको, फर्स्ट 2 सेकंड में, मतलब 0 से 1 और फिर 1 से 2, यानी फर्स्ट 2 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकंड के अंदर 100। फिर अगला 4 सेकंड, ऐसे समझना, अगले 4 सेकंड का मतलब हो गया 2 तक तो कर ही गया, अब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, समझ रहे हो?
ये 1 सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड और ये चौथा सेकंड। यही तो बोला है, अगले 4 सेकंड में। नेक्स्ट 4 सेकंड का मतलब यही तो हो गया, 0 से 2 सेकंड के बीच में तो हो गया, फिर 2 से 3 पहला सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड, फिर नेक्स्ट थर्ड, फिर नेक्स्ट 4। तो अगला 4 सेकंड में बॉडी ने कितना ट्रेवल किया है बच्चे? 128 सेंटीमीटर। ये कितने सेकंड्स में हुआ? 4 सेकंड्स। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 100%। जैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्ड दिख गया तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? काइनेमेटिक्स इक्वेशन, जो हमने अभी पढ़ी है। उन तीनों में से एक इक्वेशन लगेगी। अगर ये इक्वेशन ना, ये चीज ना लिखी होती तो क्या लगा पाता? क्या? नो सर। मैंने बताया ना, सबसे पहली इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो क्या पूछा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ कौन सा सेकंड? 8 सेकंड। कैसे निकालें, सोचो। अब नॉर्मल तो चीजें हो गई सर, हमारी आराम से हो जाएंगी। अब इसको कैसे करें? तुम दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, हमारा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा, तो कोई बात नहीं, हम कल भी दोबारा कर लेंगे इसको, ऐसे क्वेश्चन को। पर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाने की सोचिए। सपोज कर लो तुम चल रहे हो 100 सेंटीमीटर 2 सेकंड्स में, ठीक है। फिर 128, पहले 2 सेकंड में तुम चले कितना? 100 सेंटीमीटर। फिर अगले 4 सेकंड में तुम चले कितना? 128 सेंटीमीटर। तो बताओ 8 सेकंड के बाद तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है? देखो सर, पहले तो मेरे को पता है, पहले वाले केस में मेरे को डिस्टेंस गिवन है। जब 2 सेकंड की बात हो रही है उसमें मतलब टाइम तो हो गया 2 सेकंड, उस केस में डिस्टेंस कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी एक बार बात कर ले उस टाइम पर, तो कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस है, टाइम है, वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? एस दे रखा है, टी दे रखा है, तो एक्सेलरेशन की भी बात कर रखी है, तो कौन सी इक्वेशन बात करेंगे? एस इज इक्वल टू UT plus half AT square. क्लियर क्या? Yes Yes sir. Yes sir. ठीक है। अब एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। यू के बारे में नहीं बता रहा था, तो यू को यू लिख दूंगा ना। ऐसा बोल रहा था कि जैसे स्टार्ट है तो यू को 0 भी नहीं लिख रहा। टाइम कितना दे रखा है? 2 सेकंड। 2। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? Yes sir. प्लस Yes sir. हाफ AT स्क्वायर। ए की वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन टी की वैल्यू पता है कितनी? 2 का स्क्वायर 4 तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? बोलो हाँ या ना। तो ध्यान से, पहली इक्वेशन यही हो रही है क्या? इनकी भी देख लो। Yes sir. Yes sir. ये देखो, दिख रही है? ये दिख रहा है? Yes sir. क्या कुछ भी फर्क आया? कुछ भी फर्क आया? No sir. नहीं ना। No sir. यहाँ तक तो कर लिया सर। सेकंड इक्वेशन कैसे लिखे सर? SU। अब यहाँ पर खास बात है बच्चे, ये जो टाइम t लिखा हुआ है ना, ये s और ये t का क्या मतलब है? हम समझ तो देते हैं कि t टाइम है और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि बॉडी ने ये डिस्टेंस जो कवर किया है ये कितने टाइम में किया है? t टाइम में। अगर मैं t की जगह 4 लिख दूं और s की जगह 16, मतलब t की जगह 2 लिख दूं और s की जगह लिख दूं 50, तो इसका मतलब क्या हो गया? बॉडी ने 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 50। अगर मैं इसकी जगह 100 लिख दूं, इसकी जगह 4 लिख दूं, तो क्या मतलब हो गया? बॉडी ने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 100। 100. समझ में आ रहा है? Yes तो sir. ये क्या है? ये वो टाइम t है जिसमें उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब मेरे को उसने कहा है कि नेक्स्ट 4 सेकंड में उसने ट्रेवल किया है 128। नेक्स्ट 4 सेकंड कोई भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है ये 4 सेकंड हो गए, ये कितने सेकंड हो गए? 2। टोटल जर्नी कितने सेकंड की हो गई? 6 सेकंड। 6 अगर मैं यही इक्वेशन लगाऊं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ पर हाफ a टाइम की जगह कितना सेकंड लिख दूं? अगर कितने सेकंड्स टोटल टाइम? 6 सेकंड। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 u इंटू 6। डिस्टेंस कितने सेकंड में अब देखोगे टाइम कितना पुट किया है?
6 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कोई बता सकता है? 228 वेरी गुड। 28 सेंटीमीटर। यही गलत करते हैं ना, ये बिल्कुल सही बोला तुमने कि देखो 4 सेकंड की बात होती तो 128 लिखते, लेकिन अभी तुमने टाइम 6 पुट किया है तो डिस्टेंस कितना पुट करोगे? 100 प्लस 128 यानी 228. तो डिस्टेंस की जगह लिख दो 220। ऐसा क्यों किया मैं बता रहा हूं। तुम चाहते तो ऐसे भी तो लिख सकते, टी को 4 लिख देते और डिस्टेंस को क्या लिख देते? 128. ऐसा क्यों नहीं किया तुमने? ऐड करके ही क्यों पुट किया? 4 सेकंड के लिए यूज कर लेते, 6 सेकंड के लिए क्यों किया? इसका भी रीजन है, अभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम मैच करते हैं। देखो यही आया क्या इक्वेशन? 228 ये Yes, वाली। sir. अब इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। तो ध्यान से देखो, इस दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। पहली 6 कैसे आया? कौन था ये? टी। देखो पहले 2 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया? 100। दूसरे 4 सेकंड में कितना किया? 128। तो 2 + 4 सेकंड कितना जर्नी हो गई टोटल? 2 + 4 कितना हो गया? 6 सेकंड। और टोटल 6 सेकंड में उसने ट्रेवल कितना किया? 100 + 128 कितना? 228 तो इसलिए डिस्टेंस की जगह लिखा 228, टाइम की जगह लिखा 6। यहाँ पर टाइम का स्क्वायर है इसलिए क्या लिखा? 36। क्लियर है बच्चे? तो ये तो इक्वेशन हो गई सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बारी पीछे से। क्या लिखना है? 100 = 2u। इसको पहले से चेंज कर देते हैं, इसको 228 तो दोनों ही लिख देते हैं, पहले वही लिख देते हैं, उसको चेंज करना। 100 = 2u प्लस में इसको काट दो, कितना हो जाएगा? 2a 2a। पहले दूसरी वाली भी 2a की है, हाँ। तो 100 = 2u + 2a। तो 100 = 2u + 2a 2a। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इसको भी सोल्व कर दो अच्छे से। 228 = 6 is equal to 6u plus 18 है। 18. क्या अब यहाँ से u और a की वैल्यू नहीं आ पाएगी? Yes, sir. yes sir कैसे करो? Yes, चाहो तो then could ऊपर divide 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? ये 300 300 is equals to 6u 6u plus plus a. 6a 6 यही हो गया ना? नीचे वाली को Yes, वैसे sir. का वैसे देखो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे माइनस करके बताओ? 300 में से 228 गए, कितना आ जाएगा? 72 72 माइनस प्लस का, ठीक है। यहाँ पर 18 में से 6 गए, माइनस 18 में से 6 गए, माइनस का। minus 12a तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6 -6। क्लियर है ना सबको? ये तो एलिमिनेशन मेथड तो पढ़ा होगा सबने। yes Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. किसी को कोई डाउट? देखो a की Yes, वैल्यू sir. यहाँ पर आ गई -6, दिख रहा है इनकी वैल्यू। yes sir अब बारी आ गई a, लेकिन हमको a नहीं निकाला था। मैं इसका पूरा अप्रोच बताऊंगा मैं क्यों कैसे किया, यही मेरे साथ बने रहना, ठीक है। अब उसने पूछा है वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड, यानी अब seconds. टाइम की जगह क्या पुट करूं? 8 8 8 seconds. और v की वैल्यू निकालनी है। मतलब सर अब मेरे को क्या क्या पता है? मेरे को पता है एक्सेलरेशन, मेरे को पता है कितना है एक्सेलरेशन, माइनस का 6। और देखो मेरे को 6. क्या पता है, टाइम दे रखा है उसने कितना, 8 सेकेंड। तो मेरे से पूछा क्या है, 8 वेलोसिटी। seconds. u भी मैं निकाल सकता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, a को यहाँ पर पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो u भी आ जाएगा। 100 = 2u प्लस a की जगह -6 पुट करोगे तो 2 × -6 माइनस का -12. 12। तो 2 कितना आ जाएगा, 112। तो u क्या आ जाएगा बच्चे? 2। 56 क्लियर है क्या? देखो आ गया ना 56। yes sir u की वैल्यू भी मेरे को Yes, sir. गिवन है 56 Yes, आ sir. गई। तो a है, t है, u है, v निकालना है। कौन सी इक्वेशन? फटाफट फटाफट। v is equal to u plus 80 v = u + 80 लगा दो। s Yes, वाली sir. लगवाओगे फिर s की वैल्यू तो नहीं पता ना, s की टोटल वैल्यू तो नहीं पता 8 सेकंड के बाद, इसलिए v = u + 80। जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, a है, t है, u है, तो v = u + 80। v निकालना है, u कितना है? 56
ए कितना है माइनस का 6, टाइम कितना है 8 सेकेंड, 56 माइनस 48 कितना हो गया 8, तो v की वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकंड। अब ये तो कर दिया क्वेश्चन, मैं तो करके चला जाऊंगा, देखो बच्चे भाग गए, सिर्फ यही दिक्कत रहती है, थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल होता है, निकल जाते हैं, है ना, पर कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, मैं ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं इसको समझाता हूँ अब कैसे करना है इसको, क्लियर तो हो गया, अगर मैं अब आगे बढ़ जाऊं तो लेकिन भूल जाओगे इसको, क्यों, क्योंकि सोल्व हो गया लेकिन ये खुद से नहीं ट्राई हुआ। देखो क्या पूछे हम और हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो आंसर इस चीज का देना है कि उसने मेरे को क्या किया था, उसने मेरे को कहा था कि पहले 2 सेकंड के लिए डिस्टेंस दे रखा था 100 मीटर, फिर 4 सेकंड के लिए डिस्टेंस दे रखा था कितना 128। सर आपने 2 सेकंड के लिए तो इक्वेशन यूज कर ली, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट कर दी आपने 2 सेकंड और s की वैल्यू पुट कर दी, आपने दूसरी बार जब पुट करा तो आपको टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पुट करना चाहिए था ना, और क्या पुट करना चाहिए था s की वैल्यू 128, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। नहीं किया, आपने इक्वेशन तो यही यूज करी सर, पर आपने टाइम की वैल्यू को क्या पुट करा 6 सेकंड और डिस्टेंस को क्या पुट करा 228। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया बच्चे क्योंकि मुझे u और u की वैल्यू चेंज नहीं पता थी। देखो शुरुआत में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी, है ना, वो कब थी इनिशियल वेलोसिटी, जब मेरा टाइम कहां से शुरू हो रहा है 0 से कहां तक जा रहा है 2 तक। सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी कौन से टाइम पर होती, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, और वेलोसिटी का नाम दे दिया मैंने u। लेकिन जैसे ही उसने बोला कि तुम 0 से 0 1 2 3 4 5 6, अब क्या बोल रहा है वो 0 से 2 सेकंड के लिए, तो तुमने कितना ट्रेवल किया बच्चे 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला कि नेक्स्ट 4 सेकंड मतलब 2 से 3 3 से 4 4 से 5 और 5 से 6 तुमने ट्रेवल किया 128 सेंटीमीटर। तो आपने इसको यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि बच्चे यहाँ पर मैंने इक्वेशन लगाई जब s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो u मेरे को पता था टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मैंने उसको बोल दिया u वेलोसिटी से। लेकिन ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी हो गया, लेकिन यहाँ पर जब मैं बात करूंगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कौन से टाइम पर स्टार्ट हो रहा है 2 पर 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, या 3 से बोल दो, 2 से जब 3 की तरफ जा रहा है तो इसका 1 सेकंड हो रहा है, तो पहले यहां से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ सर 2 से। तो इनिशियल वेलोसिटी कब देखा टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। जब मैं अगर इस इक्वेशन के लिए देखता तो मेरे को इक्वेशन तो ये लगा देता और टाइम की वैल्यू पुट कर देता कितने सेकंड 4 सेकंड, लेकिन उस टाइम मेरे को इनिशियल वेलोसिटी कितने सेकंड पे देखनी होती, कौन से टाइम पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर नहीं, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। मेरे को वो गिवन थी क्या तो मेरे को तो शुरू की वेलोसिटी मैंने मानी थी कितनी t इक्वल टू 0। अगर ये वाली इक्वेशन लगाना पड़ता तो मेरे को u की जगह क्या लिखना पड़ता u डैश, और जैसे ही मैं u डैश लिख देता तो अब इन दोनों को डिवाइड करता तो क्या u से u डैश कभी कैंसिल हो पाएगा भाई? एक u1 है क्या ये कैंसिल हो पाएंगे अभी नहीं हो पाएंगे ना, ये कभी कैंसिल हो पाएंगे जब ये भी u हो और ये भी क्या हो u, तो यानी मेरे को अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना पड़ेगा t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। इसलिए मैंने ये लास्ट का 4 को कंसीडर नहीं किया, मैंने पूरे 6 को कंसीडर कर दिया, क्योंकि अगर मैं पूरी साइकिल को कंसीडर करता हूँ टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड, तो मेरी जर्नी कहां से स्टार्ट हो रही है 0 से, और 0 के लिए इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है कितनी है, इसलिए होती है ये चीजें, बट टाइम लगेगा समझने में। देखो मैं साफ बता रहा हूँ काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट वो टाइम मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हारी सारी दिक्कतें, लेकिन साथ साथ रहना, मेरे क्लासेस अटेंड करना, जो होमवर्क दे रहा हूँ वो जरूर करके आना, क्लियर हो जाएगा और मजा आएगा। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा चीजें, क्लियर है, रटना नहीं है इसको हमने, मैं रीजन इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए,
तो ये क्वेश्चन तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, लर्न भी हो गया होगा, वैसे हो गया होगा ना। पहले 2 सेकंड के लिए किया है, उसके बाद कितने सेकंड के लिए किया है? 6 seconds. 4 सेकंड के लिए किया, फिर दोनों को सोल्व करके आंसर निकाल दिया, है ना। बट हम थोड़ा सा और तरीके से करेंगे, मैं कोशिश करूंगा और थोड़े से इजी क्वेश्चंस लाऊं पहले, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट लाएंगे, ठीक है। ये वैसे मीडियम था, इतना डिफिकल्ट था नहीं है, पर फिर भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चे अब हम, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस हैं, अभी तुम ये छोड़ देना, इसको ट्राई मत करना, लेकिन जो मैंने होमवर्क पीछे दिया ना, ये ट्राई जरूर करके आना। ये वाले दिख रहे हैं? Yes, sir. ट्राई करके आना बच्चे यार। आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कहाँ पर क्या बच्चे, कहाँ? आफ्टर 8 सेकेंड। हाँ देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो तो आपने कह दिया सर टी आपने 6 सेकंड के लिए तो निकाल दिया सब कुछ, यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 आ गई और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? 56। लेकिन निकालना ये थोड़ी था, निकालना तो फाइनल वेलोसिटी थी आफ्टर 8 सेकेंड। 8 सेकंड। तो मैंने इन चीजों को क्यों यूज किया, इनका ये चीजें मैं इसलिए निकाली क्योंकि इनका यूज करूंगा, इसलिए मैंने इनका यूज किया। मैंने कहा एक्सेलरेशन आ गया मेरा 6 माइनस का, और यू आ गया मेरा 56, और अब मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम के बाद? 8 सेकंड के बाद। तो मेरे को एक्सेलरेशन भी आ गया, टाइम भी आ गया, और इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई। ये इनिशियल वेलोसिटी कब से आ रही है सर? 0 सेकंड पर, है ना। तो मेरे को पता है u पता है, a पता है, t पता है, v निकालना है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें v भी हो, u भी हो, a भी हो और t भी हो? तो वो यही इक्वेशन आती है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v की वैल्यू पुट कर, v निकालना है, u की जगह पुट कर दिया कितना? 56। a की जगह क्या पुट किया? माइनस का 6। t देख इसने क्वेश्चन में मेंशन किया था 8 सेकंड के बाद, तो t इक्वल टू 8 भी कर दिया। तो v इज इक्वल टू 56 माइनस 48। तो v की वैल्यू क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है? Yes, sir. चलो, जिस बच्चे ने पूछा था, करिश्मा आपने पूछा था क्या? क्लियर है बच्चे? यस सर। अगर इसी में पूछ लेता, बताओ v की वैल्यू आफ्टर 10 सेकंड, तो बस t की जगह क्या पुट कर देते? 8 की जगह। बस हम इसको डिफरेंट तरीके से कर लेंगे बाद में, बट अभी के लिए क्लियर है सब कुछ। चले आगे घर, मतलब अब यस छुट्टी। ओके बच्चे, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स जिसके भी है। बाय सर।